अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जोया तलहा जहीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। नाजरीन, आज के शो में आप देख सकेंगे बीमार हो जाते हैं तो इन्हें डॉक्टर पसंद नहीं आते। भाई आपने इलाज करवाना है या इन पे करेले कीमा पकवाना है? लगता है घर में सारे कपड़े यही धोते हैं, तभी तो निचोड़ने के सारे तरीके आते हैं। शोहर को खींच के रखना चाहिए वरना बिगड़ जाते हैं। हुक्म चलाने लगते हैं, चाय बना दो, खाना गरम कर दो। तो जी पूरे 4 किले बेच के जहाज बनाया था, पूरी दुनिया ने मेरी तारीफ की सिवाय मेरी बेगम के इस पुलिस के। असल में पिछली हुकूमत की नालायकी की वजह से पेशावर मेट्रो बस अभी तक नहीं चल सका जी। और सही पिछली हुकूमत भी तो आपकी थी ना सही, मेरा मतलब तहरीक इंसाफ की थी। सफदर, पापा तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं और तुम नखरे कर रहे हो। और मियां सफदर, मियां नवाज शरीफ की जगह लेना कोई मामूली बात नहीं है। हुकूमत ने 1 अप्रैल को आवाम से संगीन मजाक करते हुए पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया। इस अप्रैल फूल के आफ्टर शॉक्स भी आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एक गैर मारूफ व्हीकल कंपनी ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान आवाम के लिए गधा 70 लॉन्च किया है। इसे पेट्रोल की बजाय चारा देना पड़ता है और खास बात यह कि 1 किलो चारे में यह बाइक 70 किलोमीटर भाग सकती है। वैसे अगर तेल की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहीं तो घोड़ा कार और बैर मर्सिडीज भी मुतारफ करवाई जा सकती है। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया। वैसे इस वीडियो में जो मोटरसाइकिल के आगे भाग रहा है उसे उर्दू में गधा और इंग्लिश में डंकी कहते हैं। वैसे आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि गधे को ना तो उर्दू आती है और ना ही अंग्रेजी। इस मोटरसाइकिल सवार ने एक अक्लमंदी ये की है कि जितनी रकम ये महीना भर पेट्रोल खरीदने पर जाया करता था उतनी उसने गधा खरीदने पर की है। वैसे पेट्रोल की कीमतें जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, इससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में गाड़ियां और बसें गधों की मदद से ही चलाई जाएंगी। अब ये मोटरसाइकिल खुशी से झूले नहीं ले रही, बल्कि इसने पेट्रोल की नई कीमतें सुन के खुदकुशी कर ली है। वैसे हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में खातिर खा कमी कर दें, वरना PIA की तरह गाड़ियां, बसें, ट्रेनें सब रस्सी से लटक कर इज्तिमाई खुदकुशी कर लेंगी। इमरान खान साहब किसी को भी NRO ना देने के लिए किस हद तक संजीदा हैं, आइए देखते हैं। खान साहब, एक तो करप्शन की लूटी रकम वापस नहीं आ रही, उल्टा आवाम की जेब से टैक्सों के नाम पर पैसे यूं निकल रहे हैं जैसे पाइप टूटने से सुई गैस लीक होती है। कोई फिक्र न करें, हम किसी चोर को जेल से लीक नहीं होने देंगे। जो मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में पकड़ा जाएगा, पूरी जेल के कैदियों के कपड़े उससे दिलवाए जाएंगे। और याद रखना, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जो करप्शन में पकड़ा जाता है, जेल जाते ही बीमार हो जाता है। घर से अरबों रुपए की जायदाद निकलती है, गुर्दे में से पथरियां। लेकिन मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं NRO। मैं आपको बताऊं, किसी को NRO नहीं दूंगा इंशाअल्लाह।
जब बीमार हो जाते हैं तो इन्हें डॉक्टर पसंद नहीं आते। भाई आपने इलाज करवाना है या इनसे करेले कीमा पकवाना है? मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको बता दूं, अपोजिशन वाले अच्छे सियासतदान हो या ना हो, लेकिन जबरदस्त अदाकार जरूर है। नैब की गिरफ्त में आते ही ऐसी शक्ल बना लेते हैं जैसे सुबह सुबह गुसल खाने से तिलक के गिर गए हूं। मैं कहता हूं महविश हयात के साथ साथ इन सियासी अदाकारों को भी तमगा मजलूमियत देना चाहिए। खान साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो सब तो एनआरओ लेकर चले गए। मैं अवाम को तसल्लियां देने में मसरूफ और तुमने सब बंदे छोड़ दिए। मैं क्या करता खान साहब, उन सब के पास एनआरओ कार्ड थे। वाह खान साहब वाह, आपको पता ही नहीं चला और वो एनआरओ लेकर चले भी गए। वो कहीं भी चले जाए, मैं इनके पीछे जाऊंगा, इनको रुलाऊंगा, इनको मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा इनको इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। 92 के वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट ऐसे नीचे आई जैसे 50वीं मंजिल से लिफ्ट नीचे आती है। हाँ साहब, आप एनआरओ की बात कर रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूं कि इंशाल्लाह समंदर से तेल निकलने वाला है, गैस निकलेगी समंदर से, तो हम इतने अमीर हो जाएंगे कि गरीबों को कोई अलग मुल्क खरीद कर दे देंगे ताकि पाकिस्तान में कोई गरीब ना रहे। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। 8 महीने हो चले हुकूमत करते, मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आई। हम अवाम को क्या दिखाएं? अवाम को बता दें तब्दीली 4 साल बाद आएगी। ये तब्दीली है या 29 फरवरी जो 4 साल के बाद आएगी? हाँ साहब, मैं तो दोबारा अपनी अन का नंबर भी तब्दील करा चुका हूँ, तब्दीली फिर भी नजर नहीं आई। असद उमर, जब से आपको वजीर खजाना बनाया है तब से मैशियत ऐसे नीचे आ रही है जैसे छोरली फटकर नीचे आती है। तुमसे नहीं होता तो मैं मलेशिया से वजीर खजाना इंपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ साहब, मैं दूसरे कामों में लगा हुआ था, माइशत की तरफ ध्यान ही नहीं गया। कौन से दूसरे कामों में लगे हुए थे? क्या डॉलर को नाप नाप के देख रहे थे कि वह रुपए से कितना बड़ा हो गया? असद उमर, मुझे अभी के अभी मैशियत को ऊपर ले जाने का तरीका बताओ। हाँ साहब, वजारत खजाना को 50वीं मंजिल पर ले जाते हैं, मैशियत अपने आप ऊपर चली जाएगी। मेरा मतलब है कि मैं अभी बताता हूं। ओहो, ये तुमने कहीं वही गोली तो नहीं खा ली जो हम अवाम को देते रहते हैं? नहीं हाँ साहब, ये डार गोली है। मेरा मतलब है कि ये डॉक्टर ने दी है। अब मैं बताता हूं कि मईशत को ऊपर ले जाना है तो फौरन IMF से कर्ज लें, चीन से उधार मांगें और सऊदी अरब से इमदाद लें। जब भी किसी सदरी ममलिकत से हाथ मिलाए तो तब तक उसका हाथ न छोड़े जब तक वो कुछ देने की हामी न भरे। साहबका वजीर खजाना इसहाक डार हाथ मिलाकर हाथ ही पकड़ लेते थे, अरब 2 अरब डॉलर लेके ही छोड़ते थे। लेकिन अभी क्या करें? हुकूमत चलाने के लिए रकम नहीं, मेहमानों को चाय और बिस्किट भी मैं घर से मंगवा कर खिलाता हूं। अभी बताता हूं। टैक्स बढ़ा दें, 5% को 10% कर दें और 10% को 50% कर दें।
बल्कि आवाम के सांस लेने पर भी टैक्स लगा रहे हैं। लगता है कोई दम की हुई गोली है, खाते ही असद उम्र का दिमाग चल पड़ता है। चलो ये मसला तो हल हुआ, लेकिन बिजली कंपनी वाले पैसे मांग रहे हैं। पैसे ना दिए तो लोड शेडिंग 24 घंटे करना पड़ेगी। इसका भी हल है। ऐसा करें, बिजली की कीमत 50% बढ़ा दें और गैस की कीमत डबल कर दें। बल्कि जो बंदा हर रोज नहाए उस पर भी अय्याशी टैक्स लगा दें। महीने में अरबों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब मुझे इत्मीनान हुआ है कि मेरे वजीर को अवाम को निचोड़ने के तमाम तरीके आ गए। लगता है घर में सारे कपड़े यही धोते हैं, तभी तो निचोड़ने के सारे तरीके आते हैं। अच्छा, अब लेकिन एक और मसला है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। ओहो असद उमर, क्या हो गया? मैशियत गले में फंस गई है क्या? ओहो, गलती से कहीं बंदूक की गोली तो नहीं खा ली? खान साहब, असद उमर गायब हो गया है, लेकिन इसाक डार काबू आ गया है। इसे पकड़ के अपने पैसे निकलवा लेते हैं। ओहो, ये असद उमर ही हैं। बस इन्होंने डार गोली ज्यादा मिकदार में खा ली है, तभी इनका ये हाल हो गया। चले, खैर है। वैसे भी हमें इस बिगड़ी हुई मैशियत को ठीक करने के लिए इस हाथ डार जैसा बंदा ही चाहिए था। डार गोली आवाम की पहुंच से दूर रखें। वजारत माशी हेरा फेरी पाकिस्तान। शोहर को खींच के रखना चाहिए वरना बिगड़ जाते हैं। हुक्म चलाने लगते हैं, चाय बना दो, खाना गर्म कर दो। तो जी पूरे 4 किले बेच के जहाज बनाया था। पूरी दुनिया ने मेरी तारीफ की, सिवाय मेरी बेगम के इस पुलिस के। असल में पिछली हुकूमत की नालायकी की वजह से पेशावर मेट्रो बस अभी तक नहीं चल सका जी। और सही, पिछली हुकूमत भी तो आपकी थी ना सही। मेरा मतलब तहरीक इंसाफ की थी। सफदर, पापा तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं और तुम नखरे कर रहे हो। और मियां सफदर, मियां नवाज शरीफ की जगह लेना कोई मामूली बात नहीं है। आइए देखते हैं एक स्किट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान पापा की प्रिंसेस और आप देख रहे हैं कांच चिट्टा है। आज के शो में हमारी मेहमान है आंटी कशमाला तारिक। 1 मिनट, तुमने ये आंटी किस हिसाब में बोला है? मैं तुम्हें फिरदौस आशिक अमान लगती हूँ? फौरन अपने अल्फाज वापस लो। किसी नौजवान लड़की को आंटी कहने पे भी हरासमेंट का केस बन सकता है। लेकिन मैंने किस नौजवान लड़की को आंटी कहा है? कहाँ है वो नौजवान लड़की? मैं हूँ वो नौजवान लड़की, कशमाला तारिक। तुमने क्या मुझे कायमली शाह समझ लिया? अरे नहीं कशमाला आंटी, ओह सॉरी, कशमाला बाजी। कायमली शाह की तो मूछें है ना। क्या हुआ कशमाला बाजी? ने अपना उधार वापस मांग लिया है? 1 मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुड इवनिंग का मैसेज करने की? मैं तुम्हारे खिलाफ हरासमेंट का केस कर दूंगी। अब तुम मेरे शौहर हो तो क्या मुझे कुछ भी कह दोगे? शौहर हो तो शौहर की हदूद में रहो, मेरे लीडर बनने की कोशिश ना करो। अरे अरे, ये तो आपके हस्बैंड थे, आपने इन्हें भी डांट दिया। आप तो बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह हैं। शौहर को खींच के रखना चाहिए वरना बिगड़ जाते हैं।
हुक्म चलाने लगते हैं, चाय बना दो, खाना गरम कर दो। कानून के मुताबिक दूसरी बार बीवी से चाय मांगना भी हरासमेंट के जुमरे में आता है। अरे अरे कशमाला हरासमेंट साहिबा, कशमाला तारिक साहिबा, आपने मर्दों को इतना डरा दिया है कि अब वो फिल्म में भी हीरोइन को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं कि कहीं हरासमेंट का केस ही ना हो जाए। इतने शरीफ मर्द सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों में ही पाए जाते हैं। लड़की चाहे तस्वीर में हो, लड़की को मुस्कुराकर देखने पर भी हरासमेंट होती है। लड़की को घूर के देखना भी हरासमेंट है। मर्दों को चाहिए कि लड़कियों के सामने सर झुका के चला करे, चाहे मर्द खंभों से टकराते फिरे। देखिए कशमाला तारिक जी, लड़कियों 4-4 हजार का मेकअप करके बाहर निकलती हैं। जब किसी ने देखना ही नहीं तो इतना खर्चा करने का क्या फायदा। अच्छा ये बताएं कि फिरदौस आशिक अवान से जो आपका झगड़ा था वो खत्म हो गया या अभी तक चल रहा है? वो आपकी कमेटी खा गई थी। मेहमान से जाती सवाल करना भी हरासमेंट है। ओह सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूछने की कि मैं घर कब आ रही हूँ? बीवी से ज्यादा पूछगछ करने पर भी हरासमेंट होती है। आ रही हूँ थोड़ी देर तक। लड़कियों को अपने हकूक का पता होना चाहिए। कोई कहे बिस्तर से कंबल उठाकर तय कर दो, या कोई हुक्म दे के ये बर्तन उठाकर किचन में रख दो, ये सब हरासमेंट है। फौरन पुलिस को रिपोर्ट करो। कशमाला हरासमेंट जी, सॉरी, सिर्फ कशमाला जी, ये सब तो मेरे साथ रोज होता है। तुमने बिल्कुल नहीं घबराना, मैं उस पर फौरन हरासमेंट का केस कर दूंगी। मुझे बताओ कौन है वो? मेरी मामा और कौन, हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं। अपना होमवर्क अभी तक क्यों नहीं किया, अपने जूते पॉलिश कर दो, ये बर्तन किचन में रख दो। उठे जी, हमारे साथ चलें। आप पर हरासमेंट का केस दर्ज हुआ है। मुझ पे हरासमेंट का केस? किसने ये जुर्रत की? आपके पड़ोसी ने। आप रोज रात अपने शोहर को डांटती हैं। सुन सुनकर उसकी बीवी ने भी उसको डांटना शुरू कर दिया है। चले जल्दी करें। मैं उस पर डबल हरासमेंट का केस कर दूंगी। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ मुझे घूर घूर कर देखता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चलो जरा। नाज़रीन, कशमाला हरासमेंट तो चली गई। इसी के साथ पापा की प्रिंसेस को इजाजत दीजिए। अगली हरासमेंट, मेरा मतलब है अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, बाय बाय। तो जी पूरे 4 किले बेच के जहाज बनाया था। पूरी दुनिया ने मेरी तारीफ की सिवाय मेरी बेगम के इस पुलिस के। असल में पिछली हुकूमत की नालायकी की वजह से पेशावर मेट्रो बस अभी तक नहीं चल सका जी। और सही पिछली हुकूमत भी तो आपकी थी ना सही। मेरा मतलब तहरीक इंसाफ की थी। सफदर, पापा तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं और तुम नखरे कर रहे हो। मियां सफदर, मियां नवाज शरीफ की जगह लेना कोई मामूली बात नहीं है। आरवाला में एक नौजवान को जहाज बनाने और फिर उसे बगैर लाइसेंस के उड़ाने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमाल है, यहाँ हमारे सियासतदान एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, वजीर चैनल्स पर आकर बेपरकी उड़ाते हैं। यहाँ आवाम को 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं और लीडर लोग दावतों में मुर्गे मुसल्लम और मटन बिरयानी उड़ाते हैं। उनमें से कौन लाइसेंस लेकर ये काम करता है? एक तो मेरा इतना बड़ा जहाज छीन लिया, ऊपर से मेरे ऊपर केस बना दिया। और मैंने जहाज ही बनाया था और कौन सा ऑफशोर कंपनियां बना ली थी। और जहाज के बदले जहाज दे तो दिया तुम्हें साहब जी ने, बस बड़ा छोटा है उस। और जनाब, और इस जहाज पर सिर्फ ना मक्खियां बैठ सकती हैं, आदमी नहीं। और मेरा इतना बड़ा जहाज था। तुम लोगों ने मेरे सेट को क्या थाने की सड़क समझा हुआ है? जिसे पकड़ते हो उसे यहाँ से गुजार के ले जाते हो। और जी इसने जहाज बनाया है,
जहाज बनाता है ये? Oh, no. अरे सीधा सीधा कहो, मनशियात फरोश है ये। कौम के भोले भाले जवानों को नशे वाले जहाज बनाता है ये। ओ मैडम, नशे वाला जहाज नहीं, असली जहाज बनाया मैंने, हवा में उड़ने वाला जहाज। यानी तुमने असल जहाज बनाया था, उड़ने वाला? और क्या, मैंने चिंगची के पीछे लिख दिया था बड़े चित्यारा। हो जी, मैंने सबके सामने जहाज हवा में उड़ा के भी दिखाया था, लेकिन जैसे मैंने जहाज लैंड किया मुझे पुलिस वाले पकड़ के ले गए और मेरा जहाज भी रख लिया जी। वो जी जहाज उड़ाते उड़ाते इसके पांव से जूता निकल गया, वो सीधा हमारे साहब जी के सर पर पड़ा। जिस साहब जी ने ऊपर देखा तो ये हवा में रक्षा चला रहा था। जी मैंने रक्षे को पर लगा के जहाज बनाया था जी। ये जहाज तो फिर इमरान खान साहब को गिफ्ट करना चाहिए। उनके हेलीकॉप्टर का खर्चा 55 रुपए किलोमीटर से कम होकर 15 रुपए किलोमीटर रह जाएगा। इसे तुम तो बहुत जीनियस आदमी हो, तुम्हें तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। तमगा इम्तियाज? वो किस बात का जी? ये कौन सा मेरा आता है जो इसको तमगा इम्तियाज दे दे? हाँ जी, तमगा इम्तियाज को छोड़े और मेरा मुकदमा ही खत्म कर दे जी। और मुझे कहते हैं जहाज उड़ाने का परमिट दिखाओ। हमारे मुल्क के अंदर आधे से ज्यादा लोग बगैर लाइसेंस के ट्रक और वैगनें चलाते हैं, उनसे कोई परमिट का नहीं पूछता। देखिए जी, यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं है। हुकूमत को नारे लगाने वाले लोग चाहिए, इजादात करने वाले नहीं। अब इसी नौजवान को लीजिए, इसे हीरो बनाने की बजाय इस पर मुकदमा बना दिया गया है। वो जी पूरे 4 किले बेच के जहाज बनाया था, पूरी दुनिया ने मेरी तारीफ की सिवाय मेरी बेगम के इस पुलिस के। पुलिस ने तो पकड़ लिया, लेकिन बेगम ने क्या कहा? वो जी वो कहती थी जहाज टेढ़ा टेढ़ा क्यों चला रहा है। चल भाई चल जल्दी, साहब जी ने शादी पे भी जाना है। 1 मिनट, ये तुम्हारे साहब ने शादी पर जाना है तो इसने क्या तुम्हारे साहब पे कपड़े इस्त्री करने हैं? नहीं जी, इसने जहाज चलाना है। साहब जी ने कहा पूरी फैमिली जहाज पर बैठ कर शादी पे जाएगी और शरीकों पर रोक पड़ेगा जी। कमाल है भाई, पहले उसे बगैर परमिट के जहाज चलाने के जुर्म में पकड़ लिया और अब ये साहब को बिठा के जहाज में लेकर जाएगा। और जी अब साहब जी खुद जहाज में बैठे होंगे, अब कौन पकड़ सकता है? और चल भाई, जहाज को धोना भी है, परिंदों ने बड़ी बिठे कर दी उसके ऊपर। चल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब मेट्रो बस का इफ्तिताह करने से क्यों घबरा रहे हैं, आइए देखते हैं साई तो साई में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान टाइम शाह और आप प्रोग्राम देख रहे, इसका नाम याद आया जी, इसका नाम है साई तो साई। और आज के शो में से हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान है जनाब KPK के वज़ीर आला मजबूर खान साहब। मुझे पता है शाह साहब, आपको तो अपना नाम याद नहीं होता तो मेरा नाम कैसे याद रहेगा, इसलिए मैं बुरा नहीं मानूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मगरूर खान साहब। आप ये बताएं कि आप ये पेशावर में मेट्रो हाथी का इफ्तिताह क्यों नहीं कर रहे हैं? मेट्रो हाथी नहीं, मेट्रो बस है जी, मेट्रो बस। ओ बाबा, जितना तुम लोगों ने इस पे पैसा लगा दिया ना सही, मैं तो इसे मेट्रो हाथी कहूँगा सही। ओ बाबा, इतनी देर में 4-5 एहराम मिस्र तैयार हो जाते हैं सही, और आप लोगों से एक बस नहीं बन रही है सही। बस? बस तो शाह जी कंपनी वालों ने बनानी है, हमने तो सिर्फ चलानी है। तो बाबा चला क्यों नहीं रहे हो? क्या उसमें पेट्रोल की जगह पाइनएप्पल का जूस डलता है सही, जो आप लोगों से बनाया नहीं जा रहा था? असल में पिछली हुकूमत की नालायकी की वजह से पेशावर मेट्रो बस अभी तक नहीं चल सका जी। और सही, पिछली हुकूमत भी तो आपकी थी ना सही, मेरा मतलब तहरीक इंसाफ की थी। पिछली हुकूमत हमारी थी? अच्छा, उससे भी पिछली हुकूमत की नालायकी की वजह से आज तक पेशावर मेट्रो बस नहीं चल सकी जी। और सही KPK में ये मनसूबा तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था सही। असल में शाह जी एक स्टेशन इतना तंग बन गया था कि जो भी बस जाती थी फंस जाती थी। वो सही स्टेशन बनाने का ठेका कहीं दर्जियों को तो नहीं दे दिया था सही?
उसे वो भी सूट इतना तंग सी देते कि एक बार पहनो तो फिर कैंची से काट के उतारना पड़ता है। असल में हम पहली बार तो मेट्रो बस चला रहे थे जी, गलतियां तो हो जाती है ना जी। चलो सही, बस की तो कोई बात नहीं, मुझे तो डर है सही कि आप हुकूमत भी पहली बार चला रहे हो सही। अवाम तो बस स्टेशन से भी ज्यादा तंग हो गई है सही। अवाम को तो हम तसल्ली देते रहते हैं जी। तो सही तसल्लियों से हुकूमत नहीं चलाई जाएगी सही। तसल्लियों से ना पंखा चलता है और ना रोटी पकती है सही। हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट में बहुत बचत करने की कोशिश की है जी। जहाँ 4 ईंटों की जरूरत थी वहाँ हमने 2 ईंटों से काम चलाया है। वो सही अच्छी बचत की है सही। वो सही 49 अरब का प्रोजेक्ट 68 अरब तक पहुंच गया सही। तो सही इतनी रकम में तो सही पूरा बैरी बेड़ा तैयार हो जाता थी। चलो छोड़ो सही, आप मुझे ये बताएं सही, आप कहते हैं दांतों से पीता काटो, अब कम से कम इफ्तिताह करने के लिए कैंची तो होनी चाहिए ना जी। अरे बाबा, खान साहब कैंची की बचत कर रहे होंगे सही। वैसे शहबाज शरीफ साहब होते ना, वो दांतों से भी फीता काट देते थे। वैसे शेर के दांत बड़े तेज होते हैं सही। अब शेर के दांत नेब चेक कर रही है कि कहाँ का खादमी आला ने अदारों को डंडी काटी है। हर अदारे पर उनके दांतों के निशान लगे हैं। हेलो, हाँ जी, क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ मजलूम खान साहब? पहले बस स्टेशन छोटा बन गया था, अब बस बड़ी निकल आई है, बड़ी मुसीबत है जी। अरे बाबा, ये तो बड़ा मसला बन गया है नाजरीन। पहले अरे कहाँ से लगे, चले नाजरीन, इनका मसला तो बन गया। पहले स्टेशन बड़ा किया है, अब बस काट के छोटी करेंगे सही। अच्छा, हमें इजाजत दे, खुदा हाफिज। अरे मैं कुर्सी में फंस गया हूँ बाबा। और सही कुर्सी छोटी हो गई या मैं बैठे बैठे मोटा हो गया हूँ सही। अरे कोई बचाओ सही, अरे मुझे निकालो यहाँ से सही। सफदर, पापा तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं और तुम नखरे कर रहे हो। मियां सफदर, मियां नवाज शरीफ की जगह लेना कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय अदाकार शाहरुख खान की बीवी गौरी ने कहा है कि शाहरुख खान तैयार होने में 3 घंटे लगाते हैं। जाहिर है कि इस उम्र में चेहरे की झुर्रियां छुपाने के लिए मेकअप का पलस्तर करना पड़ता है, तो इतना वक्त तो लगेगा ही। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। बशीर अहमद, ऊपर वालों से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा है कि अपनी जगह कोई बंदा जमानती रखवा दो और फिर जहां मर्जी अपना इलाज करवा लो। बंदे के बदले में बंदा, फिर आप ऐसा करें, अपनी जगह शहबाज शरीफ को बंद करवा दो। शहबाज? उसे इतनी तौफीक नहीं हुई घर के बरामदे में मेरी खातिर एक एहतजाजी जलसा ही करा ले। लेकिन फिर आपकी जगह जेल में कौन रहेगा? अरे अपना सफ्तर है ना, मरियम बेटी उसे मना कर ला रही है। ये भी ठीक है, सफदर मियां को तो पहले कैद का 30 बरस का तजर्बा है। आओ सफदर बेटा, ये मेरा सबसे अच्छा दामाद है, बल्कि मेरा बेटा। सफदर, तुम्हें देख के दिल खुश हो गया। पहले तो ये मेरे ऐसे नाम लेते थे कि बता भी नहीं सकता, लेकिन अब क्या हो गया पापा को? वो पापा आप बदल गए हैं। नहीं बेटा, ये आपके पुराने वाले ही पापा हैं। आओ सफदर बेटा, बैठो, बोलो क्या खाओगे? मेरा चुनु मुनु चुकरीम को आएगा। मरियम, तुम ठीक कहती हो, पापा की तबीयत बहुत खराब है और इनकी याददाश्त भी चली गई है। ससुर साहब, मैं सफदर हूँ। बस तुम 3-6 हफ्ते यहाँ रुक जाओ। पापा का मतलब है कुछ दिन तुम पापा के पास रहो, उनके साथ बातें करो, उनका दिल बहल जाएगा।
बातें करूं, लेकिन पहले जब मैं बातें करता था तो मुझे कहते थे मुंह बंद रखो। तो पहले मियाँ साहब को सजा नहीं हुई थी ना। मेरा मतलब है कि मियाँ सफदर, अब आपने मियाँ साहब की जगह ले ली। हाँ सफदर, पापा ने अब फैसला किया है, अब तुम उनकी जगह लोगे। मैं कैसे उनकी जगह ले सकता हूँ? कोई और बंदा तैयार ही नहीं हुआ। बस मेरा मतलब है कि इस पोस्ट के सिर्फ तुम ही मुस्तहिक हो। सफदर, पापा तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं और तुम नखरे कर रहे हो। और मियाँ सफदर, मियाँ नवाज शरीफ की जगह लेना कोई मामूली बात नहीं है। खबरों में तुम्हारा नाम आएगा, तुम मशहूर हो जाओगे। खबरों में नाम आएगा, मैं मशहूर हो जाऊंगा? चलो रहने दे। समझाओ, हम लेट हो रहे हैं। सफदर, आज से तुम पापा की जगह लोगे, समझ गए? जी जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं नवाज शरीफ की जगह लेकर उनका जानशीन बनूंगा। बल्कि मुझे तो अभी से वजीर आजम वाली फीलिंग आना शुरू हो गई है। ये ले, ये तकिया, ये कंबल और ये दरी संभालो, और इसके बाद ये कमरा भी आज के बाद तुम्हारा ही हुआ। दरी, कंबल, कमरा, मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ नहीं, अंकल को मजाक की आदत है। तुम यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। आए, चले पापा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं जरा मरियम को जेल की दाल चखाने जा रहा हूं। यूं गे यूं गे। हाँ भाई, तो मियां नवाज शरीफ ने अपनी जगह तुम्हें जेल में जमा करा दिया है। क्या? जेल में जमा करा दिया? यानी सुसर साहब अपनी जगह मुझे जेल में बंद करा दिए। और क्या, तुम्हें अपनी जगह नून लीग का सदर बना गए। सफदर मियाँ, अब बस यहाँ जेल में मेरे साथ बैठ के ना लूडो खेलना। जेल? लूडो? अरे मेरा दिल डूब रहा है, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शुक्र है मियाँ साहब को मेरी जमानत के बगैर ही रिहाई मिल गई, वरना सफदर तू आज जेल में होता। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। मुझे दिल डूब रहा है। इस पोस्ट के सिर्फ तुम्हें क्या? क्योंकि असल में उन्होंने कहा है कि आपने जब सीरियसली में क्या है? मुंह पर आके बैठ रहे हैं। चलें, नशे करने वाले जहाज बना क्या है? जी जी जी। अरे इतना सा पंछी हमारे अरबों रुपए मालियत के पंछी पोस रख दो, नाम भूल गया ने सारा। और सही के पी के में ये मैं